बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो कर रहे हैं, आप वीडियो सुननी ज़रूर है। स्पेशली डॉक्टर्स के लिए वीडियो है, डॉक्टर्स को सुननी चाहिए, पेशेंट को भी सुननी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े अरसे से ये बात करता था और करता आ रहा हूँ कि सस्टेनेबल एक्टिविटी कौन सी होती है जो सारी उम्र रहे, या जो बिजनेस सस्टेनेबल कौन सा होता है, कोई टेक्निक सस्टेनेबल कौन सी होती है जो किसी कानून और फॉर्मुलेशन या टेक्निक के स्टैंडर्ड के अंदर रह के की जाए तो वो सस्टेनेबल होती है। किसी चीज को भी आप मजाक बनाने लगेंगे ना, वो आपको मजाक बना देगी। तो मैं हमेशा से बड़े अरसे से एक बात डिस्कस करता था जिसको 10 साल लग गए साबित होने में। जब टर्की का हेयर ट्रांसप्लांट का बिजनेस शुरू हुआ था, मैंने कहा इसने सारी दुनिया के हेयर ट्रांसप्लांट का बेड़ा गर्क कर देना है। क्यों? बिकॉज उसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो गया था। कोई भी बंदा उठा, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया। नॉन डॉक्टर्स, 90% ऑफ द बिजनेस इन टर्की हैज बीन डन बाय नॉन डॉक्टर्स। आज आप देखें वहां के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी चीखें मारने लग गए हैं। वो कहते हैं, मैं उनसे टॉक करता हूं, वो कहते हैं डॉक्टर राना आप ठीक कहते थे, हमने अपना बिजनेस खुद रुइन कर दिया नॉन डॉक्टर के हवाले करके। वाई डिड नॉट वी क्रिएट आवर ओन यंग डॉक्टर्स, कि उनको हम ट्रेन करते, वो डेडिकेटेड होते, वो उनके साथ लगते, आज हमारा बिजनेस सस्टेनेबल होता और ये सारी उम्र काम आता। वो डॉक्टर प्रमोट होते, वो आपका सस्टेनेबल बिकॉज आप नए डॉक्टर को लगाते हैं, वो ही विल रिमेन स्टक विद ओनली वन थिंग, वो हेयर ही करेगा। आज भी आप अंडरस्टैंड कर ले मेरी इस बात को, वरना उन डॉक्टर्स को सुने, डॉक्टर तैफून को सुने, डॉक्टर आजगर को सुने। वो क्या कहते हैं, बिग वंस हैं, वो कहते हैं हमने टर्की का बिजनेस रुइन कर लिया बिकॉज उनकी ऊपर वाली स्लॉट ने यंग डॉक्टर्स को काम करने नहीं दिया, एंड यंग डॉक्टर्स ने वो उनकी जगह किसने ले ली, क्वैक्स ने ले ली, एंड सारा बिजनेस तबाह हो गया। सेम इज हैपनिंग एवरीवेयर। आज आप नोटिस कर लें, वो नुकसान किसका होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का होता है। रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बुशेस बनी हुई हैं, इतने रुइन हुए। स्टिल एक बंदा बैठ के यूट्यूब के ऊपर कह रहा होता है कि वी शेप की हेयर लाइन चाहिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हर बंदे का फेस डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट, आपका डिफरेंट, उसका डिफरेंट। हर बंदे के ऊपर एक हेयर लाइन कैसे सूटेबल हो सकती है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपको दवाइयां कौन बता रहा होता है? एक नॉन डॉक्टर बता रहा है। क्यों? कि आप अपने यंग डॉक्टर को डिस्करेज करते हैं, आप उनको ग्रो नहीं होने देते, आप उनको ग्रोन अप नहीं बनने देते, आप उनको काम नहीं करने देते, आप उनको सीखने नहीं देते, आप उनको सिखाते नहीं हैं, आप उनको तबाह कर देते हैं। आप डॉक्टर क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? उनको इस काम पे लगाएं। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से 95% ऑफ द बॉल्डनेस इन मर्दों में जेनेटिक लॉस की साइड से आती है, लेकिन 80 तक पहुंचते पहुंचते 70% ऑफ द मर्द गंजे हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है आपकी? 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है मेन की। आप उसको, उनमें से कितने बॉल्ड है? चले 50% बॉल्ड है, और 1.5 करोड़ बंदा बॉल्ड है। उसको लगाने के लिए डॉक्टर आपके पास कितने हैं? 110 है। वो भी एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं। व्हाट इज दिस? आप प्रोफेशन खराब कर रहे हैं। और आपके बाल खींचने में फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है टू द क्वैक्स, नॉन डॉक्टर, ब्लैक मार्केट का। आप हेयर को सीखें, आप हेयर को हेयर समझें, मजाक ना समझें। आपने मजाक बनाया हुआ है। कोई भी उठता है सिरिंज ठोक देता है, कोई भी उठता है कोई नई चीज वो इंट्रोड्यूस करा देता है। और यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड 95% ऑफ द मेल पैटर्न लॉस, 95% कम्स थ्रू द फैमिली। मेल पैटर्न है, खानदान से आता है, उसका एक ट्रीटमेंट, वो DHT ड्रिवन है। आप फिनेस्टाइड मिनॉक्सिडिल को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। आपकी जनरेशंस बॉल्ड हो रही हैं।
और वो क्या है, जब आप उनको गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सोसोम लगा रहे हैं, पीआरपी कर रहे हैं, धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, उनके पैसे लगवा रहे हैं, बाल नहीं रुकते हैं, और एंड पे आप उनको कोई पीडीओ कर देता है, कोई कुछ कर देता है और रुइन कर देते हैं। और वो क्या समझता है भला, पेशेंट क्या समझता है? पेशेंट ये समझता है कि बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट ही नहीं है। बिकॉज जब वो मेरे पास आते हैं वो यही कह रहे, फलाने डॉक्टर, इतने बड़े 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 नाम ले रहा होता है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी एक ने भी फिनेस्टाइड नहीं लिखी होती। क्यों भला? आप डॉक्टर्स की ट्रेनिंग फिनेस्टाइड और मिनॉक्सिडिल वाली हुई नहीं है। आप हेयर के लिए ट्रेन हो, आपको हेयर की क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। आप अपने दिमाग में डाल लें, टर्की जैसी कमोडिटी बिजनेस के डॉक्टर्स टॉप स्लॉट समझ चुकी है, यार हम इनको अमेरिकन बोर्ड करा लेते, आज ये सेंसिबल डॉक्टर होते, यंग स्लॉट को सारी को अमेरिकन बोर्ड क्वालिफिकेशन कराते, उनको रजिस्टर्ड करते, उनसे हेयर ट्रांसप्लांट कराते। वो क्या करते? वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करते, वो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते, एंड वो आपका एक पूरा स्लॉट, आपका वैल्यूएबल डॉक्टर का एक स्क्वाड होता। आज वो बिजनेस बैठने की बजाय 6 गुना बढ़ चुका होता, और उसकी क्वालिटी होती पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया ये ना कहती ओए ये टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट है, वो ये कहते ये क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट है। एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, मैं बहुत पहले से ये बात करता था, आज भी कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं ये सस्टेनेबल, वो सारे के सारे डॉक्टर खत्म हो जाएंगे, वो हेयर को भी बदनाम कर जाएंगे, जो एक दिन में ये सारे जो टेक्नीशियन को दे देते हैं, जो ये कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है? आपका पूरा प्रोफेशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी खराब हो रही है। लोग समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत खूबसूरत रिजल्ट हैं, उसकी टेक्निक बहुत खूबसूरत है, बाल होल्ड हो जाते हैं, डोनर रुइन नहीं होता, नीचे जा ही नहीं सकता। और कैसे नहीं जा सकता? आप अगर उसको 21-22 साल से उस बच्चे को ट्रीट करना शुरू कर दें तो उसका वो जा ही नहीं सकता, नीचे जा ही नहीं सकता, डोनर नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज लेस सेंसिटिव टू द डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दिस एरिया। तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड प्लीज, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। मैं आपको गिविंग यू द वार्निंग, मैं आपको बेग कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अथॉरिटीज सुनती हैं मेरी वीडियोस, बहुत सारे लोग सुनते हैं, इसको स्प्रेड भी करें और लोगों को बताएं। आज आंखें खोल लें, अपनी यंग लॉट को बच्चों को ट्रेन करें, हजारों को ट्रेन करें इसके अंदर। जैसे मैं प्लान कर रहा हूं, अगर इफ द डॉक्टर्स आर लिसनिंग टू मी, मैंने प्लान किया है कि मैं 1000 डॉक्टर्स को 4 शहरों में ट्रेन करूंगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। यंग डॉक्टर्स जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया, वो उनको हम बिल्ड करेंगे, उनको हेयर ट्रांसप्लांट सिखाएंगे, उनको हेयर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर बनाएंगे, एंड वी विल होल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एट अ हायर स्टैंडर्ड लेवल। आई टेल यू दिस थिंग, एंड दिस इज द सर्विस टू द नेशन। उससे क्या फायदे होंगे? उससे आपका इनफ्लक्स बढ़ेगा, आप क्वालिटी काम कर रहे हैं, आपको आगे जनरेशन को क्वालिटी शिफ्ट करनी चाहिए, वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। जैसे ये उड़ान पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन वो करना। वो क्या कह रहे हैं? मैंगो को ये बना लें, उसकी वैल्यू एडिशन करके दें, आप सिर्फ काट के खा ना जाएं उसको, ये ना करें। वो कह रहे हैं खजूरों की वैल्यू एडिशन, हमारी खजूरें लोग उठा लेते हैं, 5वां बड़ा मुल्क है जो हम खजूरें पैदा करते हैं, यहां से उठा लेते हैं लोग, बाहर जाके वैल्यू एडिशन करके उल्टा हमें बेच देते हैं। तो दिस इज द होल थिंग। आप उसको वैल्यू एडिशन करने की बजाय उसको रुइन कर रहे हैं। आप अपने डॉक्टर को वैल्यू ऐड करें और उनको सिखाएं, उनको लर्निंग कराएं, उनको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का तरीका बताएं। एंड हाउ वुड हैपन, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में आप देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी किस साइड पे जाती है। डोंट गो अगेंस्ट डॉक्टर्स, डोंट गो, हमें काउंटर करना है, सारी चीजों को होल्ड करना है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसको शेयर करना है और इसको देखना है, ठीक है। थैंक यू।